बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, पीर वाले दिन का ये बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो आप लोगों की तकदीर को एक दिन के अंदर अंदर बदल देगा। ये वजीफ़ा पीर के दिन का जो भी भाई बहन जिनकी बड़ी से बड़ी हाजतें, जिनकी बड़ी से बड़ी मुरादें अगर वो चाहते हैं कि मिनटों में पूरी हो जाए, ये समझ ले कि यहाँ वजीफ़ा पड़ा वहाँ काम हो गया। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसों को लाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पीर के दिन का ये वजीफ़ा दुनिया जहाँ के जिस कोने में आप लोग मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, दुनिया के जिस गांव, जिस मुल्क, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे कहना ये वीडियो, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है। ये वजीफ़ा जो कोई सच्चे दिल से, यकीन से पीर वाले दिन इस वजीफ़े को आपको सिर्फ पीर के दिन पढ़ना है। एक पीर को पढ़ोगे तो अगली पीर का इंतज़ार करोगे। इतने फ़ायदे हैं कि कब अगली पीर आए और हम ये वजीफ़ा दोबारा पढ़ें। पैसे संभाल सकते हो तो ही ये वजीफ़ा पढ़ना। ये मेरे भाइयों मेरी बहनों, पैसा आपसे संभाला नहीं जाएगा। पैसे को रखने के लिए आपको जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा आज आपको वजीफ़ा बताऊँगा। अजीज़ दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, माओ, साथियों, आप लोगों को आज जो अमल बताऊंगा, आपकी नस्लों की नस्लें भी अगर दौलत ख़त्म करने के लिए बैठेंगी तो भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह पाक ये वजीफ़ा पढ़ते ही इतना रिस्क, इतनी दौलत आपको अता फरमाएंगे। ये वजीफ़ा नसीबों को बदल देता है, रिस्क के बंद दरवाज़ों को खोल देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, खुशियाँ ले आता है, पैसा ले आता है। जॉब नहीं मिलती तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। कारोबार को अरूज पर लेकर जाना है तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। और फ़कीर से बादशाह बनना चाहते हो तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। जो हाजतें हैं, जो मुरादें हैं पूरी करना चाहते हो, फ़ौरन से फटाफट से अपनी हाजतों को पूरा करना चाहते हो तो ये वजीफ़ा लाजमी पीर वाले दिन पढ़ लेना। इस वजीफ़े को पढ़ने की जो पाबंदी है वो ये है कि पीर वाले दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। चाहे घर में हो तो वहाँ पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ लो, मस्जिद में पढ़ लो, मदरसे में पढ़ लो, किसी वक्त की नमाज के बाद चाहो तो पढ़ लो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद भी पीर वाले दिन पढ़ सकते हो, या घर में हो तो घर में पढ़ लो। और कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ पीर के दिन पढ़ना है। जैसे ही इतवार ख़त्म हो, पीर आए, उसी वक्त पढ़ लो। एक पीर को पढ़ लो या हर पीर को पढ़ सकते हो। मेरी वो दुखियारी बहनें जो हमेशा मैसेजेस करती हैं, हमें कोई अमल बता दें, हमें कोई वजीफ़ा बता दें। हालात बहुत ख़राब हैं, घर में बहुत गरीबी आ चुकी है। घर में 2 वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी नहीं, बच्चे भूखे हैं, बच्चों का दूध नहीं, किराया देने के लिए पैसे नहीं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं। कभी एक से कर्जा लेकर दूसरों को देते हैं, फिर दूसरे के लिए तीसरे से कर्जा लेते हैं। तो इस तरह के अगर आपके भी हालात हैं, और अक्सर जो मेरी बहनें, मेरे भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं, वो भी इस वजीफ़े को, आज का जो अमल है इसको लाजमी कर लें। क्योंकि कई लोगों को बाज़ दफ़ा मेरे अजीज़ साथियों, भाइयों बहनों, माजरत के साथ वक्त की कमी की वजह से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए मैं इन लोगों से यही कहता हूँ, आप लोग जब भी मेरी वीडियोस अपलोड हो फ़ौरन वो वजीफ़ा पढ़ लिया करें। तो मैंने अपने कई ऐसे भाई बहनों को पीर के दिन के अमल का कहा था, वादा किया था कि पीर को बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आज वो दिन है पीर का। इस वजीफ़े को जो इस वीडियो में पूरा अमल बताया जाएगा, ये अमल भी बड़ा आसान है, 1 आध मिनट का पूरा अमल है। इस अमल को भी आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। इस वजीफ़े को, इस अमल को पीर के दिन अपने घर में जब सुकून से बैठ जाओ तो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये वजीफ़ा, ये अमल आपको शुरू कर देना है। दुरूद पाक कोई सा भी आप लोग पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आपको याद हो, जो दुरूद पाक पढ़ना चाहे,
सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आपको ये वजीफा ये अमल शुरू कर दें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ के करना है। ऐसा ना हो एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए और वीडियो बराए करम आखिरी सेकंड तक देखिएगा। बहुत सी अहम बातें हैं, बहुत सी चीज़ें आपको समझानी होती हैं। अमल से मुतल्लिक आप लोग स्किप करके जाते हो, फिर अमल अधूरा रह जाता है क्योंकि समझे बिना करते हो तो फिर आप लोग गलतियां करते हो। तो इसलिए पूरा अमल समझा करें, फिर जो है वो वजीफ़ा किया करें। भले आप लोग 1-2 मिनट आप लोग वीडियो ज़्यादा देख लें, लेकिन आप लोग समझ के करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। इस वजीफ़े के लिए आप लोग जहाँ कहीं हो पीर वाले दिन बैठ जाना, पूरे दिल से, पूरे यकीन से, पूरी तवज्जो से आप लोगों को वजीफ़ा पढ़ना है। जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से पढ़ना है। पीर वाले दिन आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ही वीडियो देख ली उसी वक्त आप लोग वजीफ़ा पढ़ लें। और जो भाई बहन पढ़ना नहीं जानते, जो बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, वो वीडियो के साथ साथ भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरह मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। मैं शायद तादाद कम पढ़ता हूँ, लेकिन आप लोग तादाद पूरी पढ़ लिया करें, या जैसे ही वीडियो ख़त्म हो वजीफ़ा नोट कर लें, क्योंकि इतना आसान वजीफ़ा है, इतना आसान अमल है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से पढ़ लेगा। तो पहले अच्छी तरह अमल को समझ लें और फिर उसके बाद फ़ौरन आप लोग, तरीका यही है कि उसी वक्त जो है वो आप लोग अमल कर लें। एक मरतबा सबसे पहले जहाँ कहीं हो सुकून से बैठ जाना, दुरूद पाक पढ़ लेना। कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लो। जो दुरूद पाक आपको याद हो, जो दुरूद पाक पढ़ना चाहो, सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आज का आपको वजीफ़ा शुरू कर देना है। दुरूद पाक जब पढ़ लें बुजुर्गों, माओ बहनों, दोस्तों, अब आपको पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है ये समझ लें। 2-3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है वो है या मालिकू। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ लें या मालिकू, फिर तीसरी बार पढ़ लें या मालिकू, या मालिकू, या मालिकू। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहला वजीफा या मालिकू का आपको 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ना है। 7 मरतबा या मालिकू का वजीफा आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। अब दूसरे वजीफे की तरफ आ जाएं। दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपको आज के अमल में पढ़ना है, या मालिकू का वजीफा जैसे ही आपने 7 मरतबा पढ़ लिया, अब दूसरे वजीफे की जानब चलते हैं। दूसरा वजीफा भी आप लोगों को अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर अच्छी तरह काउंट करके ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा प्यारे दोस्तों, माओ बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा है या कद्दूसू का। इस वजीफे को आप तमाम भाइयों बहनों बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा हो, या शायद किसी बहन भाई ने ना भी पढ़ा हो। आज का जो अमल है, जैसे ही आप सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, इसके बाद 7 मरतबा जैसे ही या मालिकू का वजीफा पढ़ लें तो आपको या कद्दूसू का वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। या कद्दूसू, या कद्दूसू, या कद्दूसू, या कद्दूसू। इस वजीफे को आप लोगों को 21 मरतबा यानी 21 टाइम अच्छी तरह काउंट करके ये वजीफा आपको पढ़ना है। जब 21 मरतबा आप लोग जब इस वजीफे को पढ़ लें तो आखिरी वजीफा आज के अमल में शुरू से आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वजीफे को आपको अपने सीधे हाथ पर काउंट करके पढ़ना है। जिस तरतीब से बताऊंगा उसी तरतीब से आपको पढ़ लेना है। अपने सीधे हाथ पर किस तरह पढ़ेंगे ये समझ लें अच्छी तरह। आखिरी वजीफा सीधे हाथ की पहली उंगली पर पढ़ना शुरू कर दें। सीधे हाथ की पहली उंगली पर सबसे पहले एक बार पढ़िएगा या रब्बु मोगनी, फिर उसी उंगली पर दूसरी मर्तबा पढ़ लें या रब्बु मोगनी, फिर तीसरी बार या रब्बु मोगनी। सीधे हाथ की पहली उंगली पर 3 मरतबा या रब्बु मोगनी पढ़ लें।
फिर इसके बराबर वाली उंगली पर, फिर इस पर भी 3 मरतबा पढ़ लें। या रब्बु मुगनी को फिर सीधे हाथ की तीसरी उंगली पर भी आप लोग 3 मरतबा पढ़ लें, या रब्बु मुगनी। आज का जो अमल है इसमें सबसे आखिरी वजीफा या रब्बु मुगनी का तीसरे नंबर पर यह वजीफा और आखिरी वजीफा सीधे हाथ की 3 उंगलियों पर 9 मरतबा यानी 9 टाइम पढ़ना है। हर उंगली पर आपको 3 मरतबा पढ़ना है, तो 3 उंगलियों पे पढ़ोगे तो 9 मरतबा आखिर में आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। 9 टाइम जब 9 मरतबा इस वजीफे को पढ़ लें तो करना क्या है, फौरन आप लोग 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा और अपने दोनों हाथों पे दम कर दीजिएगा। दोनों हाथों पे जब दम कर दें तो उसके बाद आप लोगों को फौरन करना क्या है ये समझ लें। दोनों हाथों पे दम कर दें तो अपने चेहरे पर, अपने सीने पर, अपने सर पे अपने हाथों को फेर लें। फिर उसी वक्त अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलादे नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ़ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम में से कोई ऐसा नहीं जो हजारों मांगे, लाखों मांगे। उस वक्त हम मांगते हैं करोड़ों अरबों, और जब अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।